स्टार्ट। क्लासेस वही है, वर्बल फ्रेजेस की हैं। अच्छा, एक बात और बतानी थी आपको। अभी आपका इम्प्रूवमेंट सेंटेंस हुए थे लगभग 50 के करीब, तो कुछ प्रीवियस ईयर मैंने ले लिए थे, उसमें लगभग 5 साल के प्रीवियस ईयर ले लिए थे। जो अदर बचे हुए हैं 5 साल के करीब बाद में करेंगे। पहले अब जो है, अब आपका स्टार्ट होने जा रहा है स्पॉटिंग द एरर्स, जो शुरू में आती हैं आपकी स्पॉटिंग द एरर्स। वो भी लगभग 5-7 साल की लेकर लगभग अराउंड ऐसी हैं 125 या 150 अराउंड मान लीजिए सेंटेंस, वो आपके मंडे ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपने सारे रूल को रिवाइज कर लें, और वो बिल्कुल सेम वही चलेगा जैसे आपको बताया था कि कोई भी सेंटेंस का हल ये नहीं जी इस पार्ट में गलती है, क्यों है, उसका इम्प्रूवमेंट भी वहीं के वहीं करके दिखाना है आपको। ठीक है, तो आप ग्रामर के रूल सारे रिवाइज कर लीजिए। जो 1-2 रूल बचे हुए हैं वो उसके साथ आ जाएंगे रिवाइज के साथ साथ। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं हमारा जो अब इसका नया वर्ड है, आज का जो नया वर्ड है वो स्टार्ट हो रहा है लुक से, यानी कि जो मेन वर्ड है वो है लुक। अब लुक के साथ हम वर्ड लगाएंगे, प्रीपोजिशन लगाएंगे और उसका मीनिंग डिफरेंट होगा। जैसे पहला वर्ड दिया, लुक के साथ इन्होंने लगाया आफ्टर। लुक के साथ आफ्टर लगाते ही टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ। ध्यान रखना, टेक जब आ जाएगा तो केयर ऑफ, और वैसे केयर फॉर भी होता है, केयर फॉर, टेक केयर ऑफ, लुक आफ्टर। अब जैसे मैं आपसे कहूं प्लीज लुक आफ्टर योर ओल्ड पेरेंट्स, कृपया अपने बूढ़े माता पिता का ध्यान रखिए, ये भी सेंटेंस है। लुक आफ्टर योर स्टडी, मतलब कहने का मतलब है ध्यान रखिए आप। लुक आफ्टर योर हाउस, लुक आफ्टर योर कार, कार की केयर करो भाई। ठीक है, अपनी लैपटॉप की केयर करो। लुक आफ्टर द बिजनेस, भाई फादर एब्सेंट हैं, चले गए हैं कहीं बाहर है, आउट ऑफ स्टेशन है, यू नीड टू लुक आफ्टर योर बिजनेस। मैं आपसे बताता हूं, जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन स्पोकन इंग्लिश जब आती है तो उसमें काफ़ी हद तक वर्बल फ्रेज यूज़ होते हैं। बहुत अच्छी मानी जाती है कि आप वर्बल फ्रेज ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। ठीक, ईडियम्स यूज़ करें। लुक आफ्टर योर कैरियर, भैया बहुत ध्यान का विषय है। ठीक है, इट इज़ मैटर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस कि भाई आप अपने कैरियर का ध्यान रखें। तो ये ध्यान रखना, तो आगे का वर्ड अगर हमें ध्यान है, उसका मीनिंग याद है, उसका यूज़ याद है, तो याद रह जाते हैं। दूसरा वर्ड कर रहे हैं हम लोग, दूसरा है लुक डाउन अपॉन, ऑन या अपॉन। ठीक है, अब लुक के साथ आफ्टर लगाया तो केयर हो गया, टेक केयर ऑफ या केयर फॉर। लेकिन लुक के साथ हमने डाउन अपॉन लगा दिया, इसका मतलब किसी को किसी से घृणा करना, हेट करना, डिसडेन करना, डिसलाइक करना। ठीक, किसी को छोटा समझना, खुद को सुपीरियर समझना, दूसरों को इन्फीरियर समझना। ठीक, तो हमें कभी भी दूसरों को इन्फीरियर नहीं समझ, वी शुड नेवर लुक डाउन अपॉन अदर्स। जैसे लोग अमीर लोग होते हैं, द रिच शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, गरीबों को उन्हें घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए। तो हेट है, डिस्डेन है और डिसलाइक, और भी है डिटेस्ट, ये सब सिनोनिम्स हैं। ये सारे के सारे वर्ड आपस में सिनोनिम्स चलेंगे, आपस में सब सिनोनिम्स हैं ये। तो लुक डाउन अपॉन, क्लियर, हेट, डिसडेन, डिसलाइक और डिटेस्ट, ये सारे वर्ड्स आपके टिप्स पे होंगे। और मैं फिर बता दूं कि वोकैब जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा इन फ्यूचर, स्पोकन में भी और वैसे भी। हाँ भाई, तीसरा वर्ड है लुक, तो है ही है, फॉर लगा दिया। हाँ भाई, लुक फॉर, तलाश करना। एक वर्ड आपको ध्यान होगा, सर्च, SEARCH, सर्च के साथ भी प्रीपोजिशन फॉर आती है, सर्च फॉर, तलाश करना। लुक फॉर, जैसे वह जॉब की तलाश कर रहा है, ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब। ठीक है, वह मकान की तलाश कर रहा है, ही इज लुकिंग फॉर ए हाउस। क्लियर, ही इज लुकिंग फॉर। एक
लुक फॉर बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा, सर्च फॉर। एक होता है इन सर्च ऑफ भी कहते हैं हम, इन क्वेस्ट ऑफ या इन सर्च ऑफ, इसका मतलब भी यही है, लेकिन ये वर्ब नहीं होती, ये इसको एज इट चलती है, इन क्वेस्ट ऑफ या इन सर्च ऑफ। लुक फॉर तलाश करना, तीसरा वर्ड कंप्लीट। नेक्स्ट फोर्थ, हाँ भैया फोर्थ वर्ड है फोर्थ, लुक अप। बहुत अच्छा वर्ड, लुक के साथ फोर ना लगाकर अब अप लगा दिया, लुक अप। लुक अप का मतलब सर्च फॉर ही है। लुकअप आ जाए, लुक फॉर आ जाए, एक ही बात है। जैसे इसका मैं यूज लिख रहा हूं, बहुत अच्छा यूज है, लुक अप द वर्ड, लुक अप द वर्ड इन द डिक्शनरी। ये यूज भी मैंने यूज भी लिख दिया, लुक अप द वर्ड, इट मीन्स सर्च फॉर द वर्ड। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप एक शब्द आपके सामने आया, कम एक्रोस भी लिख सकते हैं, या आपने एक शब्द पाया जो आपको मीनिंग नहीं पता था, तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने मुझसे पूछा सर इसका मीनिंग बताइए, मुझे नहीं पता, डिक्शनरी में ढूंढो, लुक अप द वर्ड इन द डिक्शनरी। और मैं आपको ये बता दूं, ये जो सर्चिंग, हमारी जो सर्चिंग हैबिट हो जाती है, वी बिकम हैबिचुअल ऑफ सर्चिंग फॉर न्यू थिंग्स, फॉर न्यू वर्ड्स। किसी भी चीज़ के लिए आप सर्च करते रहते हैं, जीके में भी यही है, एक वर्ड आया आपने उसको सर्च करना, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसके बारे में मिल गई। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो हैबिट होती है सर्च की, यही आपकी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करती है। जो लर्निंग हैबिट है, लर्निंग जो इंटरेस्टेड होते हैं, डेडिकेटेड लोग होते हैं, वो बहुत लुकअप करते हैं, बहुत सर्च करते हैं, और सर्चिंग का ही गेम होता है सारा। जीके जीएस जो होता है, जीएस कहते हैं पूरी लर्निंग। आप हिस्ट्री की बात करें, आप ज्योग्राफी की बात करें, आप इंग्लिश की बात करें, आप हिंदी की बात, जिसकी जितनी ज़्यादा सर्च होगी उतना ही उसके पास सब्जेक्ट की नॉलेज होगी। 4 वर्ड हो गए हमारे। अब ये वर्ड कंप्लीट हो गया जी हमारा। लुक के वर्ड 4 थे, लुक फॉर, लुक आफ्टर, लुक डाउन अपॉन, ठीक है, लुक अप, चारों वर्ड बहुत अच्छे थे। अब एक नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट हो रहा है, मेक। मेक, पहला वर्ड मेक फॉर। मेक फॉर का मीनिंग देख लें पहले, प्रोड्यूस करना, बी द कॉज ऑफ, किसी की कारण होना, बी द कॉज ऑफ, प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना, मेक फॉर, बी द कॉज ऑफ, किसी चीज की वजह होना, कारण होना। जैसे कंटेंटमेंट, बहुत अच्छा वर्ड था इसलिए इसको एग्जांपल ले रहा हूं, कंटेंटमेंट मेक्स फॉर, मैं प्रोड्यूसेस ही लिख रहा था लेकिन इसी वर्ड को लिखें, मेक्स फॉर हैप्पीनेस। जरा इसका मीनिंग चेक करें। मेक्स फॉर तो पता है, जो संतोष होता है वो क्रिएट करता है किसको, हैप्पीनेस को। तो प्रोड्यूस का मतलब यहां पर क्रिएट करना आप मान सकते हैं, जनरेट करना, क्रिएट करना। हम इसको ऐसे भी कह सकते थे, कंटेंटमेंट इज द कॉज ऑफ हैप्पीनेस। संतोष जो है वो प्रसन्नता का कारण है। यदि आप संतोषी हैं, सेटिस्फाइड हैं, कंटेंटमेंट मीन्स सेटिस्फेक्शन, संतोष, अगर ये किसी के पास है तो उसे किसी और अदर चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक, हम ये सोचें कि हमारे पास वेल्थ आ जाए, मनी आ जाए, हम बहुत रईस हो जाए, हम सेटिस्फाइड हो जाए, हम हैप्पीनेस पालेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने जो कहा है कि कंटेंटमेंट, जो संतोष है, जो सेटिस्फेक्शन है हमारा, वो क्रिएट करता है, वो वजह होती है, बेस होता है, कारण होता है हैप्पीनेस का। तो इसका आपका यूज भी क्लियर हो गया। बहुत अच्छा वर्ड था मेक फॉर, किसी चीज को क्रिएट करना। ठीक है, लालच, मैं आपसे कहूं लालच क्या करता है, ग्रीड मेक्स फॉर डिससेटिस्फैक्शन।
लालच जो है किसको क्रिएट करता है? डिससेटिस्फेक्शन को, असंतोष को करता है। मेक 4 हो गया। हाँ भाई, नेक्स्ट है दूसरा वर्ड था मेक ऑफ, ओ डबल एफ। इसका मीनिंग लिखे हैं रन अवे, आया हुआ है ये। मेक ऑफ, रन अवे, भाग जाना, चंपत हो जाना, चंपत हो जाना, कोई सामान लेकर, कोई धन संपत्ति लेकर भाग जाना, उसको कहते हैं मेक ऑफ। चंपत हो गया, गायब हो गया, चोरी करना सेंस है। द बॉयज मेड ऑफ व्हेन दे सॉ द पुलिसमैन। मैं आपसे कहूं कि भाई चोर जो है वो भाग गया जब उसने पुलिस को देखा, तो द थीफ, मेक की सेकंड फॉर्म मेड ऑफ, गायब हो गया, मेड ऑफ, गायब हो गया। ठीक है, व्हेन ही सॉ द पुलिस, जब उसने पुलिस को देखा वो गायब हो गया, डिसअपीयर, अदृश्य हो जाना, डिसअपीयर। बहुत अच्छा वर्ड था मेक ऑफ। क्लियर? ये हमारा 2 वर्ड हमारे कंप्लीट। तीसरा वर्ड, थर्ड, मेक आउट। मेक आउट, मेक आउट मीन्स प्रूव करना, प्रूव करना, समझना भी होता है, वैसे अंडरस्टैंड भी होता है मेक आउट। ठीक है, मेक आउट के 2 मीनिंग माने। कैन यू मेक आउट द मीनिंग, क्या आप इसका मीनिंग समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं? मेक आउट समझना या उसको प्रूव करना। इसमें लिखा था इसका यूज। द प्लेंटिव क्या होता है? इस वर्ड आ रहा है, उसको भी देख लें। प्लेंटिव, प्लेंटिव, प्लेंटिव का मतलब होता है पीड़ित, विक्टिम। पीड़ित होता है विक्टिम, जिसको नुकसान हुआ है। 2 पार्टी हैं, एक ने किसी को नुकसान किया है, तो जिसको नुकसान हुआ है उसे कहते हैं विक्टिम। तो प्लेंटिव जो है ने अपने मेड आउट, प्रूव किया, ठीक है, अपने केस को, अपने मैटर को प्रूव किया कि भाई मेरे संग ये नुकसान हुआ है। चलो इसको इतने रखते हैं।